हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबको पता है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपका इंग्लिश पढ़ाता हूं, जिसके अंदर हम डेली क्लास लेते हैं। वोकाब का डेली बेसिस आपको पढ़ना है और हमारे साथ जुड़ जाना है डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले वर्ड से। जो पहला वर्ड हमारा है, ये पहले वर्ड पढ़ने से पहले आपको बता दूं, जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लो। देखिए हम क्या क्या करते हैं, ये जो डेली क्लास के अंदर हम वर्ड्स करते हैं, ठीक है। देन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ईडियम्स करते हैं, एंड फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, एंड ग्रामर करते हैं, ठीक। ये सभी क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सभी आपका एग्जाम रिलेटेड वर्ड होते हैं। और आज का वर्ड थोड़ा सा कुछ कुछ, देखिए हम डेली इजी नहीं कर सकते। कुछ कुछ वर्ड जैसे कि आपका एसएससी बैंक्स वगैरह पे अभी ना क्या पूछ रहा है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्ड पूछ रहा है। इसी वजह से हम ये आपका निर्णय लिए हैं कि आज से हम थोड़ा सा अच्छा खासा वर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? ऑडियो क्लियर है? बता देना थोड़ा कमेंट सेक्शन पे, है कि नहीं। आपको बस डेली क्लास देखना है और 10-15 मिनट ही लगेगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो आपको रिवीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डेली क्लास देखने के बाद आप 10-15 मिनट उसको रिवीजन कीजिए, देन आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है, कलर थोड़ा सा चूज कर लेते हैं हम। ठीक है, हाँ। अभी देखो पहला वर्ड हमारा है मैलिग्न। ठीक है, मैलिग्न का अर्थ क्या है? किसी को आप क्या कर रहे हो? बदनाम कर रहे हो। पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, सभी एक लोगों को क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। या किसी को बुरा कहना होता है। तो ये आपका एक्शन शो कर रहा है ना। एक्शन शो करने वाले जितने सारे वर्ड्स होते हैं, क्या होता है आपका? वर्ब होते हैं ये। मीनिंग देखिए, टू स्पीक हार्मफुल लाइज अबाउट समवन, टू डिफेम, किसी के बारे में झूठ बोलना या बुरा बोलना होता है। किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को मतलब किसी की छवि खराब करने के लिए ये जो किया जाता है ना, ये इसको हम बोलते हैं मैलिग्न, ठीक है। बदनाम करना होता है। देन सिनोनिम क्या हो जाएगा किसी को बदनाम करने के अर्थ में? तो डिफेम करना। देन किसी को स्लैंडर करना, जिसके ऊपर मतलब झूठ आरोप लगाते हैं ना, वो आपका होता है स्लैंडर। देन किसी को अपमान करना होता है विलिफाई करना। देन आपका बेसमिर्च। बेसमिर्च का अर्थ क्या है? किसी के ऊपर दाग लगाना, ठीक है। दाग लगाना। दाग लगाना मतलब ये जो आपका दाग लगाना नहीं होता है, जो आप किसी रंग से दाग लगा दिए, वो नहीं है आपका। किसी के चरित्र के ऊपर जो खराब बोलते हैं ना, वो आपका होता है दाग लगाना। तो बेसमिर्च, सॉरी, बीस मिर्च होगा, ऐसे करके याद रखा था मैं। जो मिर्च, किसने किसी के ऊपर क्या डाल दिया? मिर्च डाल दिया, ऐसे करके मैंने याद रखा था। बेसमिर्च। तो आपका डेनिग्रेट करना, कार किसका निंदा करना, किसी को निंदा करना। निंदा करना होता है आपका डेनिग्रेट, ठीक है। इसका एंटोनिम जो विपरीत शब्द है क्या है? किसी का प्रशंसा करना, किसी का प्रेज करना होता है, प्रशंसा करना। किसी को कमेंट करना, किसी का सराहना करना, ठीक है। किसी को वाह वाह करना। अप्रूव करना, किसी को मतलब स्वीकृति देना, ये भी आपका होता है इसका एंटोनिम। देन किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को शाबाशी देना या किसी को प्रशंसा करना। लाउड। लाउड का अर्थ क्या है? किसी को प्रशंसा करना, ठीक है। लॉर्ड भी हम बोल सकते हैं, प्रशंसा करना। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिटिशियन वॉज मैलिग्ड बाय हिज ओपोनेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। जो चुनाव के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के दौरान क्या हुआ? जो राजनेता थे उनको, उसके जो विरोधी विरोधी थे उनको क्या किया? बदनाम किया, मैलिग्न किया, ठीक। अब इस पिक्चर इसलिए मैंने इंक्लूड किया ना, पिक्चर देखो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, ठीक। चलिए दूसरा जो हमारा वर्ड है आपका रैंडम। रैंडम मतलब क्या है? कोई चीज़ आप अनियमित ढंग से हो रहा है। कोई चीज़ आपका प्लान ही नहीं है। आप किसी के
और में प्लान नहीं किया हो बट वो आपका हो जाता है, वो आपको बोलते हैं रैंडम। ठीक है। डॉन विदाउट एनी प्लान, ऑर्डर और रीजन, बिना किसी योजना या कारण के, मतलब कारण के जो हो जाता है ना, वो आपका होता है रैंडम। ठीक है। ये कैसा होता है, रैंडम होता है। ये आपका किसी का क्वालिटी कैसे होगा, मतलब कैसे हुआ था, तो रैंडमली हुआ था। तो आपका क्या है, ये रैंडम जो आपका है, आपका एडजेक्टिव है। बट अगर एल ओ एम कनेक्ट करते हैं, रैंडमली करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो कोई चीज़ क्या है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का अर्थ है क्या, मनमाना, मतलब आपके जहन में वो चीज़ नहीं है बट ये हो जाता है। आपका एमलेस, आपका उद्देश्य वो नहीं है बट ये हो जाता है, आपका एमलेस। कोई चीज़ अनप्लान्ड है, अयोजित होता है, अयोजित, जो अयोजित होता है मतलब आप योजना नहीं किए बट ये घटित हो जाता है, तो आपका अनप्लान्ड। फिर आपका हैफेज़र्ड, हैफेज़र्ड का अर्थ क्या है, कोई चीज़ अव्यवस्थित है। ठीक है। देन कोई चीज़ काजुअल है, तो बहुत ही साधारण है, बहुत ही ऑर्डिनरी है, हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी। देन एंटोनिम्स क्या है, कोई चीज़ सुव्यवस्थित है तो सिस्टमेटिक है। प्लान्ड है, कोई चीज़ व्यवस्थित है। देन ऑर्गेनाइज्ड है, कोई चीज़ संगठित है, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज किया गया है। देन ऑर्डर्ड है, आपको मतलब जो एक क्रम में है, कोई चीज़ ऑर्डर में है तो क्रम में है, तो ऑर्डर्ड। आपका मेथोडिकल, मेथोडिकल का अर्थ क्या है, जो विधिपूर्ण होता है। ठीक है, मेथड के हिसाब से वो होता है, ये आपका होता है एंटोनिम। ठीक है। द टीचर आस्क्ड ए रैंडम स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन। जो शिक्षक थे उसने किसी भी एक छात्र को क्या किए, प्रश्न किए। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो कहा। ठीक, चलिए। क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, जो मठ होता है ना, जहाँ पे जो साधु संत रहते हैं, उनका जो निवास स्थान जहाँ पे रहते हैं। आप बोलेंगे सर हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। देखिए पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे थे, देख पा रहे हैं यहाँ, ये जो आपका ये कोई अलग कंट्री का है, मे बी नेपाल या आपका सिंगापुर हो सकता है, जहाँ पे जो बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म वहाँ पे फेमस है ना, वहाँ पे ऐसे मठ होते हैं। ठीक, आपको याद रखना जो क्लस्टर होता है ये पे, जो कि मठ उसको बुलाते हैं, या जो साधु संत जहाँ पे रहते हैं उसका जो स्थान होता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लेस का नेम बता रहे हैं ना यहाँ पे, तो नाउन हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ए प्लेस वेयर मॉन्क्स और नॉन्स लीव, जहाँ पर साधु या जो नॉन होते हैं वहाँ पे रहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से वो रहते हैं। ठीक है। देन सिनोनिम्स देखते हैं क्या है आपका, मोनास्टरी, मोनास्टरी का अर्थ क्या है, जो मठ होता है उसको हम बोलते हैं मोनास्टरी। देन एवे, एवे का अर्थ क्या है, जो धार्मिक निवास होता है ना उसको हम बोलते हैं एवे। उनका कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का अर्थ क्या है, जहाँ पे नन्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, वेयर नॉन्स लिव, कॉन्वेंट बोला जाता है। आपका सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी जहाँ पे मतलब पवित्र स्थान हो। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि सैंक्चुअरी का अर्थ है मतलब जो चिड़ियाखाना होता है, नहीं भाई, ये सैंक्चुअरी का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो वहाँ पे पवित्र स्थान होते हैं। ठीक, एक बार रिट्रीट करना, रिट्रीट का अर्थ क्या है, एकांत स्थान, जहाँ पे आप अकेला रहे थे ना उसको हम बोलते हैं रिट्रीट। साधु संत भी अकेला रहने की मतलब पसंद करते हैं ना, तो आपका उसको ये आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा, तो रिट्रीट हो जाएगा। ठीक, तो एंटोनिम्स क्या है, मार्केट प्लेस, जहाँ पे जो बाजार होते हैं। देन सिटी, क्राउड, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे, तो ये तो भीड़ वगैरह। पब्लिक प्लेस, जहाँ पे लोग वगैरह, सार्वजनिक स्थान होता है। आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया, ये सभी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। मेरे को एंटोनिम्स नहीं पूछते हैं ये शब्द में, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका मतलब ये बहुत ही इतना अच्छा वर्ड नहीं, इसलिए एंटोनिम्स पूछा नहीं जाता है। बट सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है। The monk lived peacefully in a cloister far from the city. जो साधु जो साधु है वो क्या करते थे, एक मठ में पूरा शांतिपूर्वक तरीके से रहते थे। पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं क्लस्टर है। देन आपका ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का अर्थ क्या है,
जो दखल देने वाला, आपका सभी काम में क्या करने वाला, दखल देने वाला। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे ना, एक गाड़ी ले ली, लाइक अगर आपको बुलेट खरीदना है, बट आप एक आपका कोई दोस्त होगा शायद, मेरे तो नहीं है बट मैंने देखा है कि ऐसे दोस्त होंगे कि आपको बोले नहीं भाई तू बुलेट ना ले, ये गाड़ी तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये क्यों ले रहा है, ऐसे करे सभी चीज़ों में। मतलब आप जो भी चीज़ें लाओगे, कोई भी चीज़ के अंदर आपको दखल देता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्रूसिव। ठीक है, दखल देने वाला। ये आपका किसी व्यक्ति का क्वालिटी शो करना है, वो कैसा है, जो थोपने वाला होता है और दखल देने वाला होता है, आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नोटिसेबल और इंट्रूसिव इन एन अनप्लेजेंट वे। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जो चीज जो अप्रिय रूप से ध्यान आकर्षित करे, वो आपका होता है क्या है, ऑब्ट्रूसिव। लाइक दखल देते हैं आपके जितने भी सारे आपकी जो प्राइवेट लाइफ के अंदर, वो सभी चीजों के ऊपर दखल देते हैं। ठीक है, ऑब्ट्रूसिव। तो आपका इंट्रूसिव जो है आपका क्या है, जो दखल देते हैं। जो पुस्सी होते हैं, जो जबरदस्ती करने वाला जो होते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा जो अग्रसर होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। कॉन्स्पिकुअस होते हैं, एक स्पष्ट तरीके से आपको सोचना देते हैं कि ये करो वो करो। आपका इंटरफियरिंग, जो आपके सभी चीज़ों में क्या करता है, इंटरफियर करता है, हस्तक्षेप करता है। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है ना, आपका नियर सिनोनिम हो जाएगा ये दो वाले। ठीक है, ये आपका एक्चुअल सिनोनिम है, जो इंटरफियरिंग करना, पुशी करना, इंट्रूसिव करना। एंटोनिम्स क्या है, मॉडेस्ट है, कोई चीज़ क्या है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही संकोची है, साय है, बहुत ही सब्टल है, बहुत ही सूक्ष्म है या कोमल है। कोई चीज़ रिजर्व है, रिजर्व का अर्थ है क्या है, संयमी, जो भी बोलता है मतलब सोच समझ कर बोलता है, और ज़्यादातर वो नहीं बोलता है, वो आपको उनको बोलते हैं हम रिजर्व। का ऑन ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का एंटोनिम क्या है, ऑन ऑब्ट्रूसिव, जो अप्रदर्शित हो, जो दखल न देने वाला हो, उनको हम बोलते हैं ऑन ऑब्ट्रूसिव। His obtrusive behavior annoyed everyone at the meeting. उनकी जो दखल देने वाली हरकतें हैं ना, बैठक में सबको नाराज कर दिया। ओके, चलिए ये वाला पिक्चर मैंने गूगल से पेस्ट किया है, देख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ क्या है, रोकना, किसी को क्या करना, रोकना या बाधा डालना। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, जो ट्रेन के पटरी के ऊपर कोई भी आपको एक ब्रिज टाइप का कुछ बना दिया है यहाँ पे, छोटा सा। ठीक है, बंद करने के लिए ट्रेन को, तो बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट। ये आपका क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट जो है ये किसी एक्शन का शो कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। टू ब्लॉक और प्रिवेंट प्रोग्रेस और मूवमेंट, किसी कार्य या गति को क्या करना, रोकना या उसको बाधा डालना होता है आपका ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो सिनोनिम क्या है, किसी को रोकना तो ब्लॉक करना, किसी को बाधा डालना तो हिंडर करना, किसी को बाधा डालना तो इम्पीड करना, किसी को हैम्पर करना तो बाधा डालना या रुकावट करना, किसी को रोकना तो स्टॉप करना, ये सभी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स चलते हैं। जो असिस्ट करना का अर्थ क्या है, सहायता करना, किसी का सहायता आप कर रहे हो, तो आपका फैसिलिटेट, किसी को आप फैसिलिटेट कर रहे हो, लाइक क्या कर रहे हो, सुगम बना रहे हो। एडवांस, आगे बढ़ाना होता है। ऐड करना, किसी को सहायता की, समर्थन की। सपोर्ट आपका सहायता या समर्थन। द फॉलन ट्री ऑब्स्ट्रक्टेड द रोड आफ्टर द स्टॉर्म, जो तूफान के बाद का जो टाइम था ना, उसके टाइम जो ट्री था, जो फॉलन ट्री था, जो पेड़ गिर गया था, वो सड़कों को क्या कर दिया, रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट किया। ठीक है, देन छठा वर्ड ये आप देख पा रहे हो साइड के अंदर, ये कौन है भाई, जो ओरी करके है ना, ओरी, इनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, कोई अजब होता है। ठीक है, उनका जो देखिए मोबाइल कवर है, पूरा केला चिपका लिया है यहाँ पे तो ये बहुत ही अजीब होता है, जो सन की होते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। ठीक है, ये किसी का क्वालिटी शो करे, तो आपका क्वालिटी शो करने वाले जितने आपका शब्द बनते हैं ना, एडजेक्टिव बनते हैं। अनयूजुअल, अव्यवहारिक और ऑड इन बिहेवियर, उनका जो व्यवहार होता है ना, मतलब बहुत ही विचित्र होता है,
उनका ओनली बिहेवियर नहीं, व्यवहार नहीं, आपका आइडियाज और आपका एपियरेंस, ठीक है, उनका सभी क्या होता है, अजीब होता है। तो अजीब वाले शब्द करते हैं विजारे। विजारे का अर्थ क्या है, जो विचित्र हो, ठीक है, अजीब हो। अनयूजुअल है, लाइक बहुत ही असामान्य हो, बहुत ही ऑड हो, बहुत ही अजीब हो, बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही अजीब हो, अनोखा हो। आपका क्विर्की अच्छा वर्ड है। क्विर्की का अर्थ क्या है, जो सन की व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्विर्की, ठीक है। एंटोनिम चलते हैं जो बहुत ही साधारण है, नॉर्मल है, कॉन्वेंशनल है, बहुत ही क्या है, आपका परंपरागत जो चल रहा है ना, एक यूजुअल तरीके से, ये आपका हो जाएगा। ऑर्डिनरी बहुत ही साधारण, कॉमन बहुत ही साधारण, एंड आपका टिपिकल। टिपिकल अर्थ क्या है, जो प्रचलित है, जो चल रहा है, उसको हम बोलते हैं टिपिकल। ओके, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दी ओल्ड प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज एसेंट्रिक हैबिट्स। जो ओल्ड प्रोफेसर था, ठीक है, वो मतलब कैसे पहचान उनका है, बहुत ही अजीब आदतों के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो आपका सेक्रेड, सेक्रेड का अर्थ क्या है, जो पवित्र होता है, जो धार्मिक रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम पिक्चर मैंने लगा दिया है आपका। हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन जो भी है, सभी का जो विभिन्न आपका क्या होता है, धर्म होता है ना, तो ये सेक्रेड का अर्थ क्या है, जो कोई पवित्र हो, धार्मिक हो। तो आपका ये क्वालिटी शो कर रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मीनिंग देखिए, कनेक्टेड विथ रिलीजन और डिजर्विंग रेस्पेक्ट, जो धर्म से जुड़े हो या आदर के योग्य हो, उनको हम बोलते हैं सेक्रेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो पवित्र हो, होली हो, डिवाइन हो, जो दैवीय हो, पवित्र हो, कोई चीज़ क्या हो, ब्लेस्ड हो, आशीर्वादित, एंड आपका जो कि कंसिक्रेटेड, एंड आपका रिवियर्ड। रिवियर्ड का अर्थ क्या है, जो पूजनीय होते हैं, ठीक है। ये सभी वर्ड आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स चलते हैं, प्रोफेन, जो क्या हो, अपवित्र हो, अनहोली हो, अनहोली का क्या है, अधार्मिक, जो होली नहीं मनाता, ऐसा करके मैंने याद रखा था, जो होली नहीं मनाता उनको हम क्या बोलते हैं, अनहोली, लाइक वो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक होता है, ठीक है। देन कर्स्ड है, जो अभिशप्त है। देन कोई चीज़ क्या है, इम्प्योर है, अशुद्ध है। देन आपका ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस का अर्थ क्या है, जो ईश्वर को विरोध करता है। ईश्वर विरोधी जो होता है ना, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमस। एग्जाम्पल देखिए, द गंगा रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज। जो गंगा रिवर था, है, सॉरी, इज है ना, गंगा नदी जो है, उनको एक पवित्र नदी के रूप से हिंदू मानते हैं, ठीक है। हम जो अस्थि वगैरह वहाँ पे विसर्जन करने के लिए जाते हैं ना, तो हम बहुत मानते हैं गंगा। गंगा का जल भी लाते हैं हमारे उड़ीसा के अंदर में, अदर स्टेट के अंदर मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा, बट हम उड़ीसा के अंदर क्या करते हैं ना, सभी जो जो हमारा जो भी फेस्टिवल होता है ना, उन पे गंगा जो नदी के जल को हम सिंचाई करके, लाइक उसको एक मनाते हैं पवित्र के रूप से, ठीक। देखो प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का अर्थ क्या है, संभाव्य, कोई चीज़ क्या हो, संभाव्य हो, जो पॉसिबल हो। यहाँ पे पिक्चर के अंदर मैं भी यहाँ पे उल्टा लगा गया है क्या, पिक्चर उल्टा लगा दिया है यहाँ पे। तो कोई चीज़ क्या हो, पॉसिबल हो, जो संभाव्य हो, ठीक। सीमिंग है, रीजनेबल और बिलीवेबल, कोई चीज़ क्या हो, मतलब तर्क संगत हो या विश्वास करने योग्य हो, ये आपका हो जाएगा प्लॉजिबल। सिनोनिम्स देखिए क्या है, विश्वसनीय जो है आपका बिलीवेबल है। देन जबकि आपका क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय है। देन लाइकली, जो संभावित है, हाँ हो सकता है वो चीज़। देन आपका प्रोबेबल, प्रोबेबल का अर्थ क्या है, जो संभव हो सकता है। देन रीजनेबल, जो युक्ति संगत होता है, ठीक है। इम्प्लॉजिबल, जो असंभव भी होता है, असंभाव्य। अनबिलीवेबल, जो अविश्वसनीय होता है। तो आपका इम्पॉसिबल कोई चीज़ है तो असंभव है। डाउटफुल है, कोई चीज़ क्या है, संदेहास्पद है। और अनलाइकली, जो कम संभावना वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं अनलाइकली, ठीक है। हर एक्सप्लेनेशन साउंडेड प्लॉजिबल बट आई वॉज स्टिल नॉट श्योर। उसका जो स्पष्टीकरण
ठीक है ना, वो विश्वास करने योग्य लगा। बट लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे क्या नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ। बट आई वॉज स्टिल नॉट सी। ओके, चलिए। देखा ग्लूमी यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही क्या बैठी है वो लड़की, बहुत ही उदास बैठी है। ठीक है, या इसका अर्थ भी हम ग्लूमी का अर्थ भी अंधकारमय भी हम यूज कर सकते हैं। ये कैसा बैठा हुआ है, इसका स्टेट शो कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा है वो अभी तो उदास है, तो एडजेक्टिव है ये। डार्क और पोरली लिट, कोई चीज क्या हो जो अंधकार से भरा हो, या सैड और डिप्रेसिंग इन मूड। ठीक है, क्या हो, बहुत ही सैड हो, बहुत ही उदास हो, उनके मन अभी क्या हो, उदास हो, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूमी का वर्ड। ठीक है, मीनिंग। तो सिनोनिम चलते हैं, जो क्या है, बहुत ही दुखी है तो सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है तो बहुत ही निराश है, बहुत ही डिस्माल है, लेकिन ये भी निराशाजनक होता है। आपका मेलांचोली जो है, मेलांचोली का अर्थ क्या है, कोई चीज़ बहुत ही दुखद पूर्ण हो, उनको हम बोलते हैं मेलांचोली। देन आपका सोम्बर हो, जो गंभीर हो, कोई चीज़ गंभीर हो, तो आपका हो जाएगा सोम्बर। ठीक है, एंटोनिम क्या हो, जो प्रसन्न हो, चेयरफुल हो, जो उज्जवल हो, ब्राइट हो, जो हैप्पी हो, जो खुश हो, जॉयफुल, आनंदित। रेडियंट का अर्थ क्या है, जो चमकीला। चमकीला हम लाइट के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, या किसी का अगर वो चेयरफुल तरीके से है तो आपको हम बोल सकते हैं उसको रेडियंट। द वेदर वॉज ग्लूमी एंड एवरीवन फेल्ट लेजी, जो मौसम था बहुत ही उदास था और सबको सबको आलस्य महसूस करवाया। ठीक, देन क्रिटिकली, जो आलोचनात्मक रूप से हो, या कोई चीज़ क्या हो गंभीरता से। यहाँ पे देख सकते हैं कोई व्यक्ति पूरा गंभीर तरीके से सोच रहा है कोई चीज़, आपका क्रिटिकली। ठीक, देखिए क्रिटिकल वर्ड जो है ना, क्रिटिकल, ये आपका एडजेक्टिव होता है। इसके अंदर एल वाई का कनेक्ट है ना, जब भी मैंने बोला था कि एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई का कनेक्ट होता है तो एडवर्ब हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके, इन ए सीरियस और एनालिटिकल वे एक्सप्रेसिंग केयरफुल जजमेंट, कोई चीज़ क्या हो बहुत ही गहराई से विश्लेषणात्मक जो रूप से हो, उसका विचार करना होता है, आपका क्या होता है, क्रिटिकली। जो एनालिटिकली होता है लाइक विश्लेषणात्मक रूप से हो। देन सीरियसली, कोई चीज़ क्या हो गंभीर हो, कोई चीज़ सीवियरली हो, कोई चीज़ क्या हो कठोरता से हो, कोई चीज़ जुडिशियसली हो लाइक विवेकपूर्ण तरीके से आप कोई चीज़ क्या कर रहे हो या जजमेंट दे रहे हो। ठीक है, आपका केयरफुली, सावधानी से आप कोई चीज़ सोच रहे हो, ये आपका सभी हो जाएगा सिनोनिम्स। एंटोनिम्स चलते हैं, कोई चीज़ क्या है बहुत ही जो क्या कहते हैं उसको, जो अनौपचारिक होता है ना, जो अनौपचारिक होता है उसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा मेरा हिंदी जो बोलने का शैली थोड़ा सा आपका अजीब लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं साउथ इंडिया से जो बिलोंग्स करता हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारा जो एसेंट होता है ना, बोलने की जो कला होता है हिंदी बोलने में, थोड़ा सा वो डिफरेंट हो सकता है आपसे। ठीक, कोई चीज़ क्या हो काजुअली हो, बहुत ही अनौपचारिक रूप से, केयरलेसली लापरवाह तरीके से, लाइटली हल्के में, कोई चीज़ बिना सोच समझ कर आप दे रहे हो तो थॉटलेसली। देन आपका कोई चीज़, कोई भावना आप ऊपर ऊपर से सोच रहे हो कोई चीज़, तो सुपरफिशियली। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द टीचर क्रिटिकली इवेल्युएटेड ई स्टूडेंट्स ऐसे। ठीक है, तो शिक्षक ने क्या किया, प्रत्येक छात्र जो थे उनका जो निबंध था उसको आलोचनात्मक मूल्यांकन किए। ठीक है, इवैल्यूएट का अर्थ क्या करना, मूल्यांकन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है आपका इंग्लिश ग्रामर। सी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। सी अराइव, देखिए अराइव हो चुका है। ठीक है ना, अराइव का अर्थ क्या है, वो पहुंचा, मतलब पहुंच चुका है, तो पहुंच चुकाने का जो हम यहाँ पे क्या देना है हमको, अर्थ देना है। सी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग नहीं होगा,
और टू द ऑफिस नहीं होगा, क्या होगा, वो पहुंच चुका है तो क्या बैठेगा आपका एट का यूज होगा, ठीक है, एट द ऑफिस, ठीक है। अगर वो मतलब उसका अगर मतलब डायरेक्शन है, इसका जो मतलब उसका एक क्या बोलते हैं उसको, टू का यूज वहां पे होता है जहाँ पे अगर कोई डेस्टिनेशन शो करता होगा कि वहां का उसका डेस्टिनेशन है, बट यहाँ पे पहुंचा जा चुका है ना, इसीलिए वो यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा, आपका एट का यूज होगा, ठीक है। देन इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। देखिए इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ठीक है, ये सभी जो फ्रेज होते हैं ना, ये आपका पास्ट सिंपल के तहत ये बैठता है, पास्ट सिंपल के। तो यू स्टार्ट नहीं होगा, क्या होगा, यू स्टार्टेड, ये पास्ट का शो करता है, पास्ट सिंपल के। नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज विलिंग टू ज्वाइन। देखिए नीदर नॉर केस मैंने समझाया था, जो नीदर नॉर केस आपका ईदर और केस, ये जो केसेस होते हैं ना, ये जो आपका नियरेस्ट जो भी आपका सब्जेक्ट हो ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। देखिए नॉर के पास जो बैठेगा ना, या और के पास जो बैठेगा, ये नियर होगा, तो इसी वजह से आपका ईज नहीं होगा, क्या होगा, ये जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वर्ब अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग तो आर हो जाएगा। नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर विलिंग टू ज्वाइन। देन आपका दिस रूट इज मोस्ट सेफर देन द हाईवे। देखिए यहाँ पे जो बोला गया कि जो रोड है, ठीक है, क्या हो, रोड है, ये क्या है, सेफ है। देखिए जो हाईवे और ये जो रूट, इसको कंपेयर हो रहा है हाईवे के साथ, तो इसी वजह से आपका सेफर तो ठीक है, बट मोस्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट शो करता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो मोस्ट का यूज हम नहीं होगा, यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है ना, तो आपका हो जाएगा सेफर, ठीक है। समझ आया कि नहीं, समझ आया। मोस्ट का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, अब सेफर का यूज होगा, ठीक है। सेफ, सेफर, सेफेस्ट ना, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, यहीं पे गलती, तो आपका सेफर राइट आंसर हो जाएगा। ही कुड नॉट कोप विथ, सॉरी टॉन्ग ट्विस्टर थोड़ा सा हो गया, ही कुड नॉट कोप ऑफ विथ द प्रेशर। देखिए कोप ऑफ विथ कुछ नहीं होता है आपका, ठीक है ना, आपका कोप विथ होता है, ऑफ नहीं बैठेगा, ठीक है, क्या बैठेगा, कोप विथ, कोप ऑफ विथ कोई नहीं होता आपका, ये आपका एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप कह सकते हैं, ठीक है। कोप विथ का इन मीनिंग क्या है, मतलब सामना करना, किसी का सामना करना, या किसी कठिन परिस्थिति जो है आपका समस्या के बावजूद आप सफलतापूर्वक क्या करे हो, उसको निपटा रहे हो ना, ये आपका होता है कोप विथ, मतलब मैनेज करना होता है कोप विथ, कुछ चीज क्या करना, मैनेज करना। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया गया आप देखो पहले, वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट। कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, क्या करते हैं, जो फोर्सफुली कोई बस हो गया, कोई भी आपका एयरक्राफ्ट हो गया, उसको क्या करते हैं, उसको जब्त करते हैं, उनको क्या बुलाता है आपका, हाईजैकर बुलाता है, ठीक है, क्या बुलाता है आपका, हाईजैकर। जो एक्ट करते हैं तो एक्ट को क्या बुलाता है, हाईजैक बुलाता है ना, अपहरण, ठीक है, क्या बुलाता है, अपहरण। देन द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, किसी के वाइफ को आपका मर्डर कर दिया, मतलब मार दिया किसी के वाइफ को, किसी ने किसी का वाइफ को का कत्ल कर दिया, तो उसको क्या बुलाता है आपका, उक्सुरीसाइड, ठीक है, क्या बुलाता है आपका, उक्सुरीसाइड। देन म्यूजिक सॉन्ग और प्लेड एट नाइट बिलो ए पर्सनस विंडो, कोई व्यक्ति का मतलब जो आपका विंडो होता है, वहां पे जाके आप क्या किए, रात के अंदर आप कोई संगीत यहाँ पे बजाए, या कोई संगीत प्ले किया वहाँ पे, तो उसको क्या बुलाता है आपका, सेरेनेड, क्या बुलाता है, सेरेनेड। समझ आया, क्या बोलते हैं, सेरेनेड।
समझ आएगी नहीं। देन ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कोई मतलब अच्छा आदमी नोबल हो जो कि बहुत ही क्या हो, भद्र हो, उनके द्वारा किया गया शासन, उनके द्वारा जो सरकार गठन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आपका एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। ठीक है। साइन के बाद, आपका सिग्नेचर के बाद जो एक लेटर लिखा जाता है ना, कुछ भी एक लेटर के अंदर उसके बाद जो लिखा जाता है, ठीक है, साइन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है। कोई चीज साइन के बाद हम लिखे ना, उसको क्या बोला जाता है? पोस्ट स्क्रिप्ट बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड सटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, किसी दो व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी आपका बहुत ही मतलब अच्छा खासा आपका दुश्मनी हो गया, लाइक आपका घृणा हो गया, घृणा भाव, डिसलाइक हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एनिमोजिटी, जो घृणा होता है। ठीक है, एनिमोजिटी। ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, वो अपनी जो ऋण लाता है ना, जो भी डेब्ट्स लाता है उसको दे नहीं सकता। क्यों? उनके पास मनी ही नहीं है। जिसके पास व्यक्ति जो आपका किसी से उधार लाया बट वो चुका नहीं पा रहा, उनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन, कोई एंटरटेनर हो, जो व्यक्ति हो, क्या करे? वो परफॉर्म करता है बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला जो फिजिकल एक्शन होते हैं ना, जैसे कि आप देखे होंगे कि जो डंबल वगैरह उठाते हैं, जो आग से खेलते हैं, ऐसा करके जो होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? आपका एक्रोबैट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका एक्रोबैट। ऐसे करके आप याद रख सकते हो बैट वर्ड्स। आप बैट लगाए, बट ये बैट नहीं होता आपका, BET बैट होता है। किसी के साथ आप बैट लगा रहे हो तो आप कुछ भी आपका फिजिकल एक्शन करने के लिए बैट लगा रहे हो। ठीक है। बहुत सारे दोस्तों के बीच होता है ना, अगर मैं यहाँ पे मतलब कुछ भी कर दूं तो मतलब बैट लगा देते हैं, तो ये आपका होता है एक्रोबैट, जो वो शो करते हैं, जो एक्शन, जो फिजिकल एक्शन शो करते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी के लिए। ए स्मॉल हाउस विथ ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, एक छोटा घर होता है जहाँ पे मतलब एक ही फ्लोर में सभी रूम्स होते हैं। ठीक है। उसको क्या बुलाता है? आपका बंगलो बुलाता है। क्या बुलाता है? आपका बंगलो। ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस, मतलब कोई गीत हो जो कि आपका रिलीजियस से रिलेटेड हो, लाइक धार्मिक से और पवित्र कोई चीज़ हो, हमारे इमोशनल तरीके से वो चीज़ है, तो उसको वो जो गीत है उसको क्या बुलाता है? आपका हाइम बुलाता है। क्या बुलाता है? हाइम। जो कि आपको पता है, जो ऋग्वेद के अंदर हाइम है, कितना हाइम है आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे। ठीक है। हम जीके जी इसके अंदर नहीं घुसेंगे, तो इसलिए आपको होमवर्क के तरीके से आपको दे दिया। ठीक है। तेरे इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं जो टेक एक्सेप्शन टू। ठीक है। आप उसके अंदर एक्सेप्शन ढूंढ रहे हो, लाइक कुछ अलग ढूंढ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हो, उनका प्रतिवाद कर रहे हो। ठीक है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, आपको जितना स्कोर दिया गया था, आप ऐसे याद रखिए, जो फुटबॉल के अंदर आपको अगर 2 स्कोर दिया गया था प्रीवियस गेम में, आप क्या कर रहे हो? उसको पे ऑफ कर रहे हो, उसको दे रहे हो, रिट्रीट कर रहे हो, लाइक उनको क्या कर रहे हो? टू टेक रिवेंज, आप रिवेंज ले रहे हो। ठीक है, प्रतिशोध ले रहे हो। देन फॉन्ड ऑफ आर ओन वॉइस, अपनी जो वॉइस होता है उसको क्या मतलब, वो आप अपनी वॉइस को बहुत ही क्या करता है? प्यार करता है। लाइक वो क्या है? बहुत व्यक्ति वो क्या है? वेरी टॉकेटिव, जो बहुत बातचीत करते हैं उनको बुलाता है फॉन्ड ऑफ आर ओन वॉइस। उनका वॉइस ओनली वो मतलब सुनने के लिए तैयार है, किसी और का वॉइस सुनने के लिए वो पसंद नहीं करता है। ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, जो वेरी टॉकेटिव, बहुत ही बातचीत करने वाला होता है। ग्रीज समबडीज पाम, किसी के जो पाम को जाके क्या कर रहे हो? ग्रीज लगा रहे हो। ग्रीज होता है ना, जो बहुत बहुत जो मशीनरी जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे दिया जाता है, जो ग्रीज होता है। ठीक है। एक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन पैदा करता है ना, फ्रिक्शन वहाँ पे।
तो ग्रीस समबडी स्पैम का अर्थ क्या है? किसी को ब्राइब करना, किसी को लांच देना, ठीक है। लीव समवन इन द लर्च, किसी को लर्च के अंदर आप छोड़ के चले गए। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? किसी को छोड़ दे, अगर उसका टाइम जो कि वो आवश्यक कर रहा था, उनको हेल्प करना चाहिए था उस टाइम पे, बट आप क्या करें, उनको छोड़ के भाग जा रहे हो। ये आपका होता है abandoned me when I needed help। abandoned me मतलब abandoned anyone when they need help। अगर कोई व्यक्ति हेल्प चाह रहा है बट आप क्या कर रहे हो, उस टाइम आप उसको छोड़ के चले जा रहे हो, ठीक है। ये आपका होता है। समझ आया कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक है, चलिए। इनका फ्रेजल वर्ब्स कैरी अवे का अर्थ क्या है? बिकम वेरी एक्साइटेड और लूज सेल्फ कंट्रोल, जो बहुत ही क्या हो जाना, उत्साहित हो जाना, जो नियंत्रित खो देना, उसको हम बोलते हैं कैरी अवे। नियंत्रण खो देना, ठीक है ना। नियंत्रण खो देना जो आपका होता है, क्या होता है इसका? कैरी अवे, ठीक है। समझ आया कि नहीं? समझ आ गया? आया कि नहीं? बोलो हाँ। चलिए, अरे कैरी आउट करना, किसी परफॉर्म करना और टू परफॉर्म और कंप्लीटेड टास्क और ड्यूटी, कोई आपका कार्य हो गया, आपका ड्यूटी हो गया, आप क्या करना, पूरा करना होता है। कैरी आउट, कार्य करना या पूरा करना। देन कैरी ऑन करना, कैरी ऑन का अर्थ क्या है? टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ मतलब काम करना, जो भी आप कर रहे हो ना उसको जारी रखना, कंटिन्यू करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जारी रखना, कोई चीज़ क्या कर रहे हो, जारी रख रहे हो, कार्य करना होता है, ठीक। इसको जारी रख रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। देन कास्ट अवे, कास्ट अवे का अर्थ क्या है? टू थ्रो समथिंग अवे, कुछ चीज़ क्या कर देना, फेंक देना। और टू बी लेफ्ट एलोन आफ्टर शिप ब्रेक, मतलब जहाज डूबने के बाद किसी को अकेला, मतलब अकेला रह जाना, ये आपका होता है कास्ट अवे। आप रह गए और सभी चले गए, आपका होता है कास्ट अवे। जो एक फिल्म था ना, मुझे याद आ रहा है, जो था आपका टाइटैनिक, इसके अंदर वो मतलब सबको वहाँ पे निकाल देता है, बट वो खुद जो हीरो है वो मतलब बर्फ बन जाता है पूरा। तो कास्ट आपको याद रखना है, जो क्या करना, फेंक देना। देन कास्ट डाउन होना, टू मेक समवन सैड और डिस्करेज्ड, किसी को निराश करना या किसी को उदास करना, ये आपका होता है कास्ट डाउन करना, उदास करना या निराश करना। कास्ट ऑफ करना, कास्ट ऑफ का अर्थ क्या है? टू गेट रिड ऑफ और रिमूव समथिंग, कोई चीज़ को क्या कर देना, छोड़ देना, या किसी को रिमूव कर देना, किसी को अलग कर देना, ये आपका हो जाएगा कास्ट ऑफ करना, ठीक है। इसके साथ आज का जो वीडियो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आप पहले इसको अच्छी तरीके से क्लास को देखना है, और उसके बाद जाके थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा क्लास करने के लिए, सॉरी रिवीजन करने के लिए, आप जाके रिवीजन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।